हम आपको वाटर इलेक्ट्रिक गीजर की कंप्लीट वायरिंग करके आज दिखाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं। तो चलिए पहले इन कंपोनेंटों की हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर पानी को गर्म करने के लिए हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। कनेक्शन के रूप में यहाँ पर इसकी 2 पिनें ऐसे बाहर निकाल दी जाती हैं जिसमें हम कनेक्शन देते हैं। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे 2 टाइप के यहाँ पर थर्मोस्टेट लगाया जाता है। इस थर्मोस्टेट का कार्य ये होता है, यहाँ देखेंगे ये थोड़ा सा बड़े साइज का लगा है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ ट्यूनिंग की व्यवस्था कंपनी ने दिया है कि जिस टेम्परेचर पे इसको हम ट्यून कर देते हैं, यदि पानी उससे अधिक टेम्परेचर में जाता है तो ये थर्मोस्टेट ऑटो कट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ देखेंगे एक छोटा थर्मोस्टेट यहाँ पर लगा होता है। ये थर्मोस्टेट मैं इसको आपको अलग से दिखा दूं। यहाँ आप देख सकते हैं इस टाइप का ये थर्मोस्टेट अलग से आप देख सकते हैं इसको। ये थर्मोस्टेट जो होता है यहाँ पे इसमें जो टाइट है, ये जो ढीला ये निकलेगा नहीं, ऐसे ढीला ही रहता है। तो ये थर्मोस्टेट आपका जैसे किसी कारण से ये बड़ा वाला थर्मोस्टेट ऑटो कट नहीं हो पाता है, पानी इसके अंदर ज्यादा ओवरहीट होने लगता है, तो उस समय ये थर्मोस्टेट आपका कट जाता है जिससे हीटर में आग लगने से बच जाता है और आपकी लाइन भी वहां पर सुरक्षित रहती है, शॉर्ट नहीं होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इसमें दूसरा कंपोनेंट। ये आप देख सकते हैं ये इसका इंडिकेटर है। इंडिकेटर का मतलब जैसे इस इलेक्ट्रिक गीजर को मैं सप्लाई देता हूं तो उस समय इसका इंडिकेटर ऑन हो जाता है। इसके अलावा आपको मैं इसको चलाने के लिए एक लीड की जरूरत होती है। तो लीड में आप देख सकते हैं यहां पर 3 वायर। तो ये 3 वायर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पीला और हरे रंग का तार है ये सेफ्टी वायर होता है, बॉडी अर्थ होता है गीजर के लिए, और ये दूसरा न्यूट्रल तार होता है और ये तीसरा फेज होता है। तो यहां पर अब हम इसकी आपको वायरिंग करके दिखाएंगे। इसके अलावा इसमें कोई और कंपोनेंट नहीं होते हैं जो वायरिंग में लगे होंगे। अब आपको एक एक तार का कनेक्शन बता दूं। तो चलिए सबसे पहले ये ग्राउंड वाला तार जोड़कर देख लेते हैं। यहां ग्राउंड का तार हमने लगा दिया है, इसके ऊपर एक वार्सल लगाएंगे और वार्सल लगाने के बाद इसके नट को आप खूब अच्छे से टाइट कर देंगे यहां पर जितना हाथ से होता है। इसके अलावा इसको आप प्लायर से खूब टाइट कर दीजिए, ये टाइट हो चुका है। अब आप देखेंगे मेन लीड में 2 वायर, ये काला वाला तार इसको न्यूट्रल मान लेते हैं और हीटिंग एलिमेंट की एक चाहे इससे दोनों में किसी एक से इस न्यूट्रल तार को और ये आपका इंडिकेटर, ये दोनों तार आपका इसके साथ एक साथ आपको जोड़ना है। यहां पे इसके लिए आपको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको आप ऐसे टाइट कर देंगे। टाइट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये फेज सप्लाई जहां भी जुड़ेगा इंडिकेटर का तार इसके साथ ही जाएगा। तो सबसे पहले मैं इंडिकेटर वाले तार को इसमें डाल देता हूं क्योंकि इसमें वायर लूज होता है, और इसके बाद इसका फेज वाला तार भी यहां मैंने लगा दिया है। अब इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम टाइट कर लेंगे। इसमें ये आपका आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से हमने टाइट कर दिया। अब ये जो फेज सप्लाई मैंने इस थर्मोस्टेट को दिया है, थर्मोस्टेट इसका अपने दूसरे पिन से अर्थात यहां से सप्लाई को निकाल करके ये दूसरे वाले थर्मोस्टेट को सप्लाई भेजेगा। तो इसके लिए थिम्बल में मैंने तार को पहले से ही लगा दिया था। यहां आप देख सकते हैं इसके चाहे जिस एक पिन से ऐसे थिम्बल को लगा देना है, और लगाने के बाद आप यहां जान सकते हैं ये जो पिन है इसका होल यहां इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ऐसे ऐसे कर देना है वायरिंग, और करने के बाद इसके पेंच को आप ऐसे टाइट कर दीजिए। यहां देखेंगे आप ये टाइट हो गया। अब इसके दूसरे पिन से यानी थर्मोस्टेट के दूसरे पिन से आपको एक और थिम्बल इसमें जोड़ देना होता है। तो ये देखिए मैंने जोड़ दिया है। अब ये थर्मोस्टेट का दूसरा पिन यहां से माने कि तार आपका एलिमेंट के दूसरे वाले टर्मिनल से हमने कस दिया। ऐसे आपको भी कसना होगा। और एक बात यहां जान लीजिए कि यहां पर ये जो दोनों थर्मोस्टेट हैं इसका कनेक्शन आपको हमेशा सीरीज में ही देना है। जैसे न्यूट्रल सप्लाई को मैंने यहां दे दिया,
और वही न्यूट्रल सप्लाई आपका बत्ती में चला गया। और फेज सप्लाई को मैंने यहां दिया, थर्मोस्टेट पास किया, सप्लाई पास करने के बाद इस थर्मोस्टेट को दिया और ये थर्मोस्टेट इसके दूसरे वाले पिन से आपका फेज सप्लाई निकला और हीटिंग एलिमेंट के दूसरे वाले पिन पे आ गया। तो इस तरह से दोनों थर्मोस्टेट का कनेक्शन आपको सीरीज में ही करना है। अब इसके बाद आपको इसमें क्या करना है कि इसको, ये जो आपका कवर है, इस कवर में आपका ये एलईडी यहां इसके अंदर ऐसे लगा देना होता है। बहुत आसानी से ये लग जाएगा। इसके ऊपर ये आप अपना इसे टेप लगा देंगे और इसके बाद आपको क्या करना है, ये वायर यहां से निकलेगा और ये वायर यहां से निकलने के बाद आप देखेंगे वायर तो निकलेगा ही, लेकिन इसके साथ में ये इस तरह से ग्रोमेट लगा करके इसमें आपको टाइट भी करना होता है, ताकि वायर में किसी प्रकार से अगर कोई खिंचाव पड़ जाए तो आपका वायर यहां से निकले ना। तो इसके लिए आपको ये यहां पर इस तरह ग्रोमेट के पेच को हमने पूरी तरह से टाइट कर लिया है। अब इसके कवर को मैं इसमें लगा देता हूं, ये लग चुका है। तो मेरे ख्याल से आपको गीजर की वायरिंग समझ में आ गया होगा।